पुराण में एक गाथा आई है। एक गडेरिया एक दिन एक सत्संग सभा में बैठा हुआ था, जहाँ भगवान की चर्चा हो रही थी और वो भगवान शिव और भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ है। भगवान पशुपतिनाथ की कथा कह रहे थे पंडित जी। गडेरिया बड़ा रुचि से सुन रहा था, क्योंकि पशु शब्द जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ, पूरे संसार के पशुओं के मालिक की कथा हो रही है। उससे संबंधित विषय था, क्योंकि मनुष्य जैसे सोचता है, जैसे अपने को एस्टिमेट करता है, ठीक वैसे ही दूसरों को एस्टिमेट करता है। एक चरवाहे दूसरे चरवाहे की बात सुनना चाहता है। उसके मन में आया कि ये भी हमारे ही जैसे वो चरवाहे हैं। हमारे पास 100 भेड़ है, उनके पास पूरे संसार की भेड़ें हैं, संसार के पशु हैं, सबको उन्हें चराना पड़ता है। और उसी नज़र से वो उनको देखने लगा और कथा को सुनने लगा। वो पहली बार जीवन में ऐसी कथा सुना था कि भगवान भी होते हैं और इतने बड़े होते हैं और पूरे संसार को मालिक होते हैं। बड़ा भाव विभोर हो रहा था। इस तरह से भगवान के गुणगान सुन रहा था भगवान शिव का, कि वो संसार के पूरे मालिक हैं। पंडित जी कह रहे थे कि वो पूरे संसार के मालिक हैं और संसार के पूरे पशुओं का भी मालिक हैं। वो यानी अज्ञानता के मालिक हैं। जो अज्ञानता जहाँ भी है वहाँ पशुताई है। अज्ञानता में पशुताई होती है। कहने का मतलब वो पंडित जी का ये था। लेकिन वो उसका अर्थ उस पशु से लगा रहा था जिस पशु को वो चराता है। वो इतना फाइन शब्द का अर्थ वो क्या समझे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से एक चरवाह को जैसे समझना चाहिए वो समझ रहा था। एक चरवाह दूसरे चरवाह की कहानी सुन रहा है और उसके हृदय में बड़ी श्रद्धा भर रही है उस चरवाह के विषय में, जो पूरे संसार को चराता है। वैसा चरवाह की कहानी हो रही है और उसके गुणगान गाए जा रहे हैं। वो चरवाह कितना महान है, कितना बड़ा है। और उसी के अनुसार भगवान शिव का एक नक्शा उसके हृदय में बनता जा रहा था, विशालता का। उसके नेत्र को कितने विशाल होंगे कि पूरे संसार को एक जगह खड़ा होकर के देख रहा होगा। कितने दूर से देख लेता होगा। उसकी हाथें कितनी लंबी होंगी, उसके पैर कितने लंबे होंगे कि पूरे संसार में वो चलता है और चल करके सब पशुओं को चराते रहता है। इस तरह से उसके भाव बनते जा रहे थे, श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। और श्रद्धा तो हमारी वर्तमान को बनाने में बहुत बड़ा काम करती है। श्रद्धा ही तो नहीं पैदा होता है हम सबको। इसीलिए तो हम लोग कथा सुनते हैं कि गुणगान जहाँ होता है भगवान का, वहाँ उससे हमें श्रद्धा पैदा होती है। जब तक श्रद्धा पैदा नहीं होती है तब हम उसे पाने की बात ही नहीं सोचते हैं और पाने की क्रिया ही नहीं करते। और बार बार किसी एक बात की पुनरावृत्ति जब हम करते हैं, बार बार हम सोचते हैं, तो उसका वर्तमान बढ़ने लगता है। पूजा की सब एक क्रिया है। ठीक इसी तरह से गडेरिया बार बार उस शिव की शकल को, उस शिव के स्वरूप को
बार बार नज़रें फेर रहा था, बार बार देख रहा था, बार बार उसका स्वाद ले रहा था। अब उसे आनंद आने लगा था, लेकिन इसके विज्ञान को नहीं जानता था कि आनंद क्यों आ रहा है। वो यही जानता था कि ये भगवान से आनंद आ रहा है, सचमुच वो इतने बड़े हैं ही। अब इस बात को सोचने में, बात को देखने में वो तल्लीन होता जा रहा था, स्वतः ही जुड़ता जा रहा था। आनंद की धार जो उसके अंदर बह रही थी, जमाने से बह रही थी, आज उसे एक मौका मिला अपने अंदर में जाने का और उस आनंद को परखने का, जानने का, उसको स्वाद लेने का एक मौका मिल गया उस कथा के माध्यम से। और कथा का आशय भी यही है, आशय भी यही है कि कथा के माध्यम से व्यक्ति को उसके आनंद में, आनंद के स्रोत की तरफ ढकेला जाए, इशारा किया जाए, उसे मोड़ा जाए। उसे बाहर कहीं नहीं जाना है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, बस अपने अंदर में ही तो मुड़ना है। उसी आनंद को पाने के लिए तो हमने सब जाल बिछाया है, चाहे वो ईश्वर का हो या देवी देवता का हो या जिसका भी जाल हमने बिछाया है, वो केवल आपके आनंद के स्रोत को मोड़ने के लिए, आपके अंदर में मोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्रोत आपके अंदर बह रहा है और आप बाहर झांक मार रहे हैं। बाहर हर चीज़ को बाहर खोजते हैं, उस आनंद को बाहर खोज रहे हैं, और न कभी मिला है किसी को बाहर में और न कभी मिलेगा। बाहर की सारी प्रणालियां अंदर में जाने के लिए ही है। बाहर में हम कोई भी आकृति भगवान की बनाते हैं या बाहर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, वो अंतःकरण में प्रेरित करने के लिए ही कार्यक्रम होता है कि अंदर का नक्शा दिखाया कैसे जाए, आपको कैसे अंदर में ले जाया जाए। एक बार आप अंदर में चले जाएं, एक बार उस आनंद का रस ले लें, तो फिर आप मानेंगे नहीं, हमारे कहने से भी नहीं मानेंगे आप। जिन लोगों ने रस ले लिया है, जिन लोगों ने इस आनंद को लिया है, वो उनका ये अनुभव है, ये ज्ञान है, इसीलिए वो तड़पते हैं कि कैसे आपको उस आनंद में ले जाया जाए। इसलिए बहुत सारे भगवान और देवताओं के जाल बिछाए हैं, बहुत सी कृतियाँ सुनाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, ताकि आप एक बार अपने अंतःकरण में जाने के लिए तैयारी कर लें। मात्र ये सब तैयारी है। और एक दिन में ही वो गडरिया इस जगह पर पहुंच गया, क्योंकि इसके पहले वो नहीं जानता था कि भगवान क्या होते हैं और वो कहाँ रहते हैं और कितनी शक्तिशाली है। अब वो तो आगे चल के कथा सुन भी नहीं रहा है, वो तो अपने भगवान को देख रहा है, वो दृष्टा बन गया है, क्योंकि सुनना हमें दृष्टा बनाने की क्रिया है। सुनते सुनते हम दृष्टा बनने लगते हैं, देखते देखते हम उसमें खोने लगते हैं। देखने की क्रिया खोने का है। पहले दृष्टा तो बनो, तब तो खोओगे। तो इसलिए उस दिन सुनने की क्रिया से वो दृष्टा बन गया। अब कथा समाप्त हुआ और अपना घर चला गया। आज लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मिली है, बड़ी आनंद की बात सुना है उसने। आनंद को सुना ही नहीं है, उसने आनंद को देखा है, महसूस किया है, बड़े नज़दीक से महसूस किया है, बड़े करीब से महसूस किया है। इसलिए उसे नकार नहीं सकता है। और वो उसी आनंद में डूबा हुआ अपने घर पहुंचा, रात्रि को सोया। अब फिर क्या कहना था, रात भर एक ही हालत में बना रहा। बार बार जिस आकृति को बनाया था, जिसका नक्शा अपने अंदर में उतारा था, वो नक्शा बार बार रात भर घूमता रहा। कहते हैं कि एक ही लाइन पर आप बार बार लाइन खींचते रहें तो लाइन बहुत मोटी हो जाती है, उसे बोल्ड हो जाती है। वो सब छोटी मोटी लाइनें उसके सामने भूलने लगती है, हटने लगती हैं, मिटने लगती हैं। बस एक ही लाइन वो दिखती है
सामने। ध्यान की प्रक्रिया या हमारे अभ्यास की प्रक्रिया हमें यही करती है। नित्य जो अभ्यास करते करते हम उसे बोल्ड बनाते हैं, उसे एक मोटा बनाते हैं, उसे विशाल बनाते हैं, उसको वर्तमान कहते हैं। वर्तमान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, विशाल होते जाता है, वो छोटी छोटी वर्तमान, जो छोटे छोटे वर्तमान होते हैं वो मिटने लगते हैं, वो हटने लगते हैं, वो विलीन होने लगते हैं। हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं छोटे वर्तमान। अब छोटे वर्तमान हमारे रस नहीं दे पाते हैं। अब इतने बड़ा वर्तमान से रस मिलने लगा कि छोटा वर्तमान उसके सामने सूख जाता है, नजर ही नहीं आता है। पूजा की यही प्रक्रिया है। पूजा का विज्ञान यही है, ध्यान का विज्ञान यही है कि बार बार ध्यान करो एक विषय पर, एक चीज पर, एक केंद्र पर, एक इष्ट पर बार बार ध्यान करोगे। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, ज़्यादा समय दोगे तो वो विशाल बनते चला जाएगा, वो विशाल बनते चला जाएगा। तुम्हारा उसका वर्तमान इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे पास कोई जगह दूसरे वर्तमान के लिए नहीं रह जाएगा। सारे छोटे छोटे वर्तमान उसके अंदर में ढक जाएंगे, मिट जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए उस वर्तमान को वो बनाते जा रहा था। अब सुबह उठा तो वर्तमान इसका इतना बड़ा हो गया था कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अपने वर्तमान के सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वो जल्दी उठा और अपने भेड़ों को लेकर के, क्योंकि वो ड्यूटी है उसकी, वो भी रोज वो काम को करता है, इसलिए उस लकीर में बंधा हुआ है। वो सेवा है, उसका एक कर्तव्य है और वो उसे बचपन से सिखाया गया है उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को पालन करना। और नित उठा अपने भेड़ों को लेकर के वो चल पड़ा कि हमें दूसरे कोई काम में न लगा दे, दूसरे कोई किसी काम में न फंसा दे, क्योंकि मैं इन भेड़ों के साथ बड़े आराम से आगे की क्रिया कर सकता हूँ, इस आनंद को ले सकता हूँ। और इसलिए वो भेड़ों को लेकर चल पड़ा। आज जल्दबाजी थी उसकी, वो चाहता था कि जल्दी भेड़ों को घुमा फिरा करके, चरा करके एक जगह हम बैठ जाएं। और वही किया। भेड़ों को टहला घुमा करके, चरा करके पेड़ के नीचे सभी भेड़ों को इकट्ठा कर दिया और वहीं वो अपने अंदर में जो भगवान का सृजन किया था उनके उपस्थित हो गया। और जैसे उपस्थित हुआ आनंद में विभोर होने लगा, क्योंकि अंदर आनंद का स्रोत तो पहले से बह रहा है और किसी ने उस स्रोत से उसे संबंध करा दिया। अब बेचैन हो रहा था उस आनंद के स्रोत में जाने के लिए और वो मिलने लगा। और आनंद के खुशी में ये आनंद किसने दिया? तो भगवान शिव ने दिया है, पशुपतिनाथ ने दिया है, जो पशुओं के मालिक है, पूरे संसार के पशुओं के मालिक हैं, जो पूरे संसार की अज्ञानता के मालिक हैं। सबको अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान में लाना ही उनका लक्ष्य है, उनका काम है। शिव जिस काम से कल्याण होता है जीव का, जिस काम से कल्याण होता है मानव का, वो काम करना, वही काम करते हैं। अब वो बार बार धन्यवाद दे रहा था, बार बार खुश होकर के उनसे वार्तालाप करने लगा। इसे स्वतः ही ध्यान कहते हैं, ध्यान का हो जाना। स्वतः ही ध्यान को हो जा। और इसे संत पराशर ने कहा है कि मेडिटेशन इज सेक्रेट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन। ये जो ध्यान है ये उपलब्धि करा देती है, भगवान से वार्तालाप करने का विषय बना देती है। ऐसा सेक्रेट डायलॉग है जो हम बात करते हैं, दूसरा कोई इस बात को नहीं समझता कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे भाव को नहीं समझता।
कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। और उसी समय ये कह रहा था, बड़बड़ा रहा था कि हे भगवान, हे प्रभु, हे खुदा, मैं तो ये 100 भेड़ों को चराने में इतना व्यस्त रहता हूँ, इतना परेशान रहता हूँ कि मैं थक जाता हूँ। मुझे नहाने का फुर्सत नहीं मिलता है, मुझे खाने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो तू संसार के, पूरे संसार के पशुओं को चलाने वाला है और तुम्हें कैसे मिलता होगा फुर्सत? हे प्रभु, तू थक गया होगा तो कहता तो मैं तेरा पाँव दबा देता। हे प्रभु, तेरे कपड़े गंदे हो गए होंगे तो कहता था मैं उसे साफ कर देता। तुम्हें तो दाढ़ी बनाने का भी फुर्सत नहीं है, तेरी दाढ़ी भी तो बहुत बढ़ गई होगी, मैं तुम्हारा दाढ़ी बना देता। तुझे भूख लगी होगी प्रभु, मैं अपनी भेड़ का दूध पिला देता। इस तरह से एक वार्तालाप शुरू हो गया था, क्योंकि एक ध्यान की प्रणाली में जा चुका था। वो एक अज्ञात प्रणाली जिसके लिए हम प्रयास करते हैं जाने के लिए, और वो बिना प्रयास का चला गया था। आस्था और विश्वास की वजह से चला गया था। उस ध्यान का वो आनंद ले रहा था। इस तरह से बड़बड़ाते हुए वो अब सहन नहीं हो रहा था खड़ा होकर के बात करना, वार्तालाप करना भगवान से, और वो बैठ गया। और इस आवाज़ को हजरत मूसा से ने सुना। उस जमाने के वो ज्ञानी संत थे, उसी रास्ते से जा रहे थे, दोपहर का समय था। दिख रहे थे कि सारी जगह यहाँ स्तब्ध दिखाई पड़ रही है, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ भुनभुनाहट की। बहुत करीब से सुनने लगा कि वो क्या आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ ने सुना, बहुत करीब आया तो सुना उन्होंने कि आवाज़ ऐसी ऐसी आ रही है। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और हजरत मूसा सामने आकर के खड़े होकर के उन्होंने जो जोर से डांट करके बोला कि अरे मूर्ख, भगवान क्या भूखा होता है? क्या खुदा थकता है? क्या खुदा की दाढ़ी पड़ती है? क्या खुदा जामा पहनता है कि गंदा हो जाए? उस खुदा की तू तौहीन कर रहा है, अपमान कर रहा है तो। और जब उन्होंने डांटा तो वो उसकी आंखें खुल गई, वो भाव से हट गया, भाव समाधि से हट गया। और उस जमाने के इतने ज्ञानी संत जब ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं होता है, तो उसके भाव टूट गए और वो डर से भागने लगा। उनकी तेवर के डर से वो भागने लगा, एक गांव की तरफ भागा जा रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई, ये मूसा, मैं सभी गलतियां माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त से मेरे जुदा होने का कोई गलती करे उसे मैं कभी नहीं माफ़ करता। उसी तुरली वाणी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और उससे तुमने जुदा कर दिया हमसे। कितना भोला भाला आवाज़ में वो बोल रहा था, मुझसे बातें कर रहा था। ये माफ़ उसी हालत में हो सकती है, माफ़ी मिल सकती है जब तुम उसके अपने पुनः उसी भाव में ला दे और फिर मुझे उसी तरह से वो बात करने लगे मुझसे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा मैं। और भयभीत हो गए हजरत मूसा। इस तरह की डांट सुन कर के वो भयभीत हो गए और वो दौड़ते हुए चिल्लाने लगे कि ये भाई गडेरिया, ये भाई गडेरिया, रुक जा रुक जा। अरे तू सही कह रहा था। और मूसा को देखा गडेरिया तो और भागने लगा कि मूसा मेरी तरफ और दौड़े आ रहे हैं।
लेकिन मूसा ने कहा कि अरे भाई गडेरिया, तू सही कह रहा था, खुदा इतने थक गए हैं, भगवान इतने थक गए हैं कि वो चल नहीं सकते, वो पहाड़ी के इस किनारे में खड़े हैं, तुम्हें इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, वो इतना थक गए हैं, उनके पैर दबा दे, आओ उनसे थोड़े दो बातें कर लें, बड़ी भूख उन्हें लगी है, इतनी भूख लग गई है कि वो कमज़ोर हो गए हैं, वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिला दे, उन्हें दूध पिला दे थोड़ा, आओ आओ। ऐसे दौड़ते हुए कहते जा रहे थे। हजरत मूसा की आवाज़ गडरिया के कान में पड़ी और गडरिया खड़ा हो गया। गडरिया बड़ा खुश, आज उसका मत हजरत मूसा के मत से मिल रहा था, उनके ज्ञान से मिल रहा था, उनका अनुभव एक ज्ञानी से मिल रहा था। बड़ी खुश हो गया, बड़ी श्रद्धा पुनः वापस लौट गई कि हाँ, मैंने तो सही कहा था कि जब मेरी ऐसी हालत है 100 भीड़ की वजह से, तो आप परमात्मा, ये भगवान शिव, ये पशुपतिनाथ, तुम्हारी क्या हालत होगी। मैं अपने दर्द से, अपने दुख की वजह से उनके दुख को समझ रहा था। एक चरवाहा दूसरे चरवाहा का दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। क्या एक चरवाहा का दर्द क्या एक कोई मालिक समझेगा, कोई धनी समझेगा? नहीं, चरवाहा ही समझेगा। इसलिए मैं उनके दर्द को समझ रहा हूँ, हे प्रभु। और ऐसा कह करके उसके विश्वास वापस लौट आए और बड़ा खुश हो गया। आनंद इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि एक ज्ञानी भक्त ने, एक ज्ञानी संत ने उसके अनुभव को टिक लगा दिया था, सत्य साबित कर दिया था उन्हें। इसलिए और ज़्यादा खुश था, और ज़्यादा खुश था। ये खुशी, ये आनंद, अब उससे स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। वो आगे अब 2 कदम बढ़ नहीं सकता था और वहीं खड़ा हो गया। हजरत मूसा को ही आगे बढ़ना पड़ा और हजरत मूसा उसके पास आए। जैसे आए, उसे गडरिया को देखा तो उन्होंने महसूस किया गडरिया डूबता जा रहा था, खोता जा रहा था। अब वो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, वो दम दे नीचे बैठ गया। उसके होश शरीर से लोप होते जा रहे थे, आनंद में इतना खोता जा रहा था कि शरीर से अलग हो रहा था। वो शरीर से जब अलग होते हैं हम, शरीर से हम डिस्चार्ज होने लगते हैं तो आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि हम दूसरे शरीर में गमन कर रहे होते हैं। दूसरा शरीर हमारा और भी इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और आनंददायक है। इस तरह से हम शरीर का रूपांतरण करते चले जाते हैं भक्ति और ध्यान के द्वारा। और जैसे रूपांतरित करते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, आनंद बढ़ जाता है। फिर दूसरे से तीसरे में जाते हैं, वहाँ और आनंद बढ़ जाता है। इस लालच में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से वो बढ़ने के क्रम में था और हजरत मूसा आगे खड़े हो गए। गडरिया कुछ बोल न सका, स्तब्ध था, शांत था, अपने आनंद में गोता लगा रहा था, वो खोया हुआ था। हजरत मूसा ने देखा तो कहा कि ये अवस्था तो मुझे 40 वर्ष के बाद आई थी, आज एक दिन में ही इसकी अवस्था यहाँ पर पहुँच गई। कितना महान है ये, कितना महान है। इसलिए भक्ति महान है, बशर्ते कि इस भाव का सृजन हो सके उसमें, लेकिन होता नहीं है। सच्चाई ये है कि हम बुद्धू तो रहते ही नहीं हैं, हम चरवाहा तो रहते नहीं हैं, हम अज्ञानी तो रहते नहीं हैं। अज्ञानी के लिए ये कथा बहुत महानता की काम करती है। भगवान का गुणगान सुन करके आगे बढ़ने का बहुत बहुत काम करती है। गोस्वामी जी ने भी ये बात कहा है
कि राम भगवान का नाम ही आधार है, भगवान का नाम ही ये प्रथम कार्य है हमारा। इस नाम को सुनो और सुनना तुम्हें दृष्टा बना देगी, इतना जल्दी आगे बढ़ा देगी। ये प्रथम पाठ है। लेकिन हम तो इतने ज्ञानी पहले से भरे हुए हैं, अपने को अज्ञानी मानते कहाँ हैं। हम तो इतने ज्ञानी हैं, इतना कथा सुन चुके हैं, इतना चरित्र सुन चुके हैं, इतना भागवत सुन चुके हैं, इतना हमें जानकारियाँ हो चुकी है कि हम इस सच्चाई को जो उन्होंने कहा था, उस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करते, वो कथा के रूप में ही ले लेते हैं। बस एक कथा है, बस कथा है। हम ये जानते हैं कथा से थोड़ा आनंद मिला, लेकिन कथा को कथा ही समझ करके उसे लेते नहीं है, उसे अंदर में प्रवेश नहीं कराते हैं। इसलिए हमारे अंदर में कोई बदलाव नहीं दिखता है, और बदलाव दिखता है तो बस उतना ही देर तक ले दिखता है जितना कथा की सभा में हम बैठते हैं, बस उतना ही देर तक बदलाव। उसके बाद हमारा जैसे के थे वैसे ही हो जाते हैं, एक पत्थर की तरह। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो तो पूरा भीगा रहता है, लेकिन जैसे पानी से हटाओ फिर वैसे ही हो जाता है, अपने पूर्व दशा में आ जाता है। ठीक हम पत्थर की तरह ऐसे हो गए हैं कि हम किसी चीज़ को सोखते नहीं है, अपने अंदर खींचते नहीं है, लेते नहीं, लेने की कला ही नहीं है। अपने को हमने तोड़ा नहीं है। इतना अहंकार से हम ठोस हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं। हमारे अहंकार इतना घनीभूत हो गया है हमारे अंदर कि हम इतना संकीर्ण और इतने छोटे हो गए हैं। अब हमारे अंदर कोई भर नहीं सकता है, चाहे लाखों कथा सुनते रहें। सच्चाई ये है कि मार्ग तो बहुत सुंदर है और बहुत कम दिन का है, बहुत कम समय में अपने अंदर में प्रवेश करने का है। जैसे गडेरिया इतना कम समय में अपने आनंद स्रोत की तरफ प्रवेश कर गया था। सबका लक्ष्य तो एक ही है, उस आनंद स्रोत को कैसे प्राप्त किया जाए जो हमारे ही अंदर बह रहा है। और चाहे उसे जाने का रूट कुछ भी हो, लेकिन सबको जाना वही है, उसी आनंद के स्रोत में जाना है। चाहे जिस माध्यम से हम जाएं, जो माध्यम हो, जो प्रविधियाँ हो, लेकिन हर का लक्ष्य एक ही है, उस आनंद तक पहुँचना, उस आनंद को पाना, उस आनंद में खो जाना। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है। इसका नाम जो भी रख लो, लेकिन सच्चाई यही है जो सच्चाई को गडेरिया ने पाया था। इसलिए भक्ति का जन्म, भक्ति से इतना जल्दी हम प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान के द्वारा भी हम भक्ति में ही आगे चल कर के पहुँचते हैं। और कोई भक्ति शुरू से ही लेकर के चलता है, लेकिन शुरू से लेके चलता है, लेकिन वो अंधकार भक्ति में पहला इतना ज्ञान भरा होता है कि वो भक्ति केवल सुनने कहने के लिए होती है, वो भाव नहीं पैदा कर पाती है हमारे अंदर। इसलिए अनेक विधियाँ, अनेक प्रणालियों में हमें घूमना पड़ता है। सच्चाई यही है कि हम भक्ति को जैसे भी उभार लें, चाहे ज्ञान से उभार लें या भक्ति के मार्ग पर उभार लें या भगवान की भक्ति करके उभार लें, जैसे भी उभार लें या कथा सुनकर उभार लें, ताकि अगली पीढ़ी में, अगली चीज़ें में आनंद में पहुंच जाए, क्योंकि भक्ति हमें आनंद में पहुंचाती है। ओम शांति।